me Syed Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 3 of exercise number 1.1. It is the ninth part. The statement of the question is 4 minus 8 over 3x plus 1 is equal to 3x square plus 5 over 3x plus 1. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है। इसका ये मतलब है कि इस क्वेश्चन का सलूशन निकालने के लिए इसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं, जैसा कि इसके अंदर वेरिएबल सिर्फ x नजर आ रहा है। देखिए ये 4 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, लेकिन x जो है वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल है। सो हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इसे अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के फिर उसके बाद इसे जो है ना हम फर्दर रिजॉल्व करेंगे। इक्वेशन के इस साइड पर यानी इक्वल साइन की इस साइड पर 4 माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1 है। यहाँ पे इन दोनों के एलसीएम लिया, ये आपके पास 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब होगा कुछ ये कि ये 3x प्लस 1 4 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 इंटू 3x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 8 बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि 8 के साथ 3x प्लस 1 को क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया। आप इसे बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एलसीएम कैसे लिया जाता है या एलसीएम किस तरह से वर्क आउट करता है, आप हमारे इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि एलसीएम के हैं आप उन्हें ज़रा देखें, आपको ये इसकी जो है ना वो बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएंगे। सो ये आपके पास 4 इंटू 3x प्लस 1 माइनस 8 ओवर आपके पास सारे का बटा जो है ये 3x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब ये 3x प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। पहले तो आप 4 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये 4 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 12x आ जाएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ जाएगा, माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1। यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। अब यहाँ पे 3x प्लस 1 ये बटे में है, डिनोमिनेटर में है, ये सारे का सारा यहाँ डिवाइड हो रहा है। ये जैसे ही इक्वल साइन की इस साइड पर आएगा तो ये अगले स्टेप में ये आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा 3x प्लस 1 से। फाइनली आपके पास 12x माइनस 4 यानी कि यहाँ 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम जो है वो 8 है, 8 के साथ माइनस है। सो ये माइनस साइन ही यहाँ रिटेन करेगा। सो 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। अब कुछ होगा यहाँ पे इस तरह से कि यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस में है, 5 प्लस में है। जैसे ये दोनों इक्वल साइन की साइड पर जाएंगे तो ये 12x माइनस 4 माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा। ये प्लस 5 है, इक्वल साइन की साइड पे ये माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों जो हैं ये माइनस 5 और माइनस 4 ये माइनस 9 हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा और 12x यहाँ पे प्लस में है, सो ये 12x यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा। अब करना सिर्फ इस तरह से है क्योंकि अब हम स्क्वायर लेना चाहते हैं, यानी इसका कंप्लीट स्क्वायर एक बनाना चाहते हैं। सो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड पर -3 को डिवाइड यानी -3 से डिवाइड कर देता हूँ। और इक्वेशन का असूल ये होता है कि आप एक काम जो कि एक साइड पर कर रहे हैं वही काम आप दूसरी साइड पर भी करें। अगर आप एक साइड पर डिवीजन कर रहे हैं तो दूसरी साइड पर भी आपको डिवीजन ही करना होगी। सो आप यहाँ पे -3 से इसको डिवाइड कर दें। -3 से डिवाइड इसलिए सिर्फ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ताकि एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। सो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड पे -3 से डिवाइड कर दिया। अब होगा सिर्फ ये कि यहाँ पे
ये -3 इसके भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसके भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसके भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो ये -3x² ओवर -3, यहाँ पे +12x ओवर -3 आ जाएगा, -9 ओवर -3 इज इक्वल टू 0 ओवर -3। ये जो 0 पर कुछ भी डिवाइड हो उसका आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे ये माइनस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो गया। फाइनली आपके पास यहाँ पे x² आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 12 कैंसिल आउट हुए, आपके पास 4x आ जाएगा। ये माइनस इस प्लस को भी माइनस कर देगा, यानी माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा। ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 3 और 9 कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, यानी फाइनल आपके पास इक्वेशन x² - 4x + 3 = 0 आ जाएगी। सिंपली अब क्वेश्चन काफी इजी हो गया है। इसके अंदर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर माइनस है तो इसका ये मतलब है कि अब हमने a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करना है, दैट इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो अब इस फार्मूला को यूज करते हुए हम यहाँ पे स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सिंपली अब आपने करना ये है कि यहाँ पे ये आपके पास x² है, सो x² इसको आप अज्यूम कर लें कि ये a है। सो ये आप इसी फार्मूला को यानी इतने से हिस्से को आप सिर्फ देखें, a² - 2ab + b²। सो ये a² है, इसको अज्यूम करें, ये x जो है ये a है। सो ये आपका a² यानी x² -2, ये -2 इंटू a क्या है आपका x है। अब b हमने कुछ वो रखना है कि यहाँ पे 4x आ जाए। ये देखें ना, ये आपके पास x² तो इसी तरह आ गया। अब यहाँ पे हमने 4x बनाने की कोशिश करनी है। सो -2x तो बन गया। अब किस ऐसी चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 4x आ जाए। ये 2x है तो इसको 2 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4x आ जाएगा, यानी कि तो ये आपके पास b जो है ये आपके पास 2 है। 2 का स्क्वायर ऐड कर दें, 2 का स्क्वायर ही आप सब्ट्रैक्ट कर दें, +3 = 0 आ जाएगा। चलें इस इक्वेशन को थोड़ा सा और चेकआउट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी ये इक्वेशन बिल्कुल हमारी ये वाली ये इक्वेशन हमारी ये इक्वेशन जो है ये सारी की सारी इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल है। किस तरह इक्वल है? ये देखें, ये आपका x² ही है, यहाँ पे आपके पास -4x है, यहाँ पे आपके पास ये देखें ये 2 का स्क्वायर और -2² ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, +3। सो ये आपके पास x² - 4x + 3 = 0, ये बिल्कुल वही है। लेकिन ये सारे का सारा इतना लंबा चौड़ा काम करने का सिर्फ मकसद ये था ताकि ये एक इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि हम यहाँ पे इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें। सो हमें यहाँ पे इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए अब अगर आप सिर्फ इतने हिस्से को गौर करें तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये आपका a² है, ये -2ab है, ये b² है, यानी a² - 2ab + b²। सो हम यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्वीज करके लिखना चाहूँ, जैसा कि आप ये देखें यहाँ पे a² - 2ab + b², तो इसको हम लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर। सो यहाँ पे भी हम a² - 2ab + b², इसका ये मतलब है कि इसको हम a - b यानी x - 2 एज ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये x - 2 होल स्क्वायर -4 यानी ये आपका ये -4 है, यानी 2 का स्क्वायर -4 + 3 = 0। -4 और +3 ये 1 आ जाएगा = 0। नेक्स्ट x - 2 होल स्क्वायर ये -1 इक्वल साइन के साइड पर +1 हो जाएगा। अब हम इसे दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने का सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सके। सो x - 2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर
स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल आउट हुए, सो आपके पास x माइनस 2 आ गया। 1 का स्केयर रूट जो है ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू, एक दफा हम इसे यानी इसको प्लस 1 के इक्वल लिख देते हैं x माइनस 2 को, और एक दफा x माइनस 2 को माइनस 1 के इक्वल लिख देते हैं। सो ये आपके पास x इज इक्वल टू ये माइनस 2 इक्वल साइन के दूसरी साइड पे प्लस 2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, और ये माइनस 2 इक्वल साइन के दूसरी साइड पे प्लस 2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो हमारा सोल्यूशन सेट x की दो वैल्यूज हमारे पास आई, एक आपके पास वैल्यू 3 आई, दूसरी आपके पास वैल्यू 1 आई, और सो हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ पर 3 और 1 आ जाएगा। सो हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। थैंक यू।